नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर की जेर सदारत तेलंगाना काबीना इजलास का इनेकाद। इजलास के दौरान मुख्तलिफ उम्र पर किया गया तबादला ख्याल। रुकनी कौंसिल कविता को दी गई ईडी नोटिस नहीं मोदी नोटिस। सीबीआई, ईडी और आईटी मरकज के हाथों की कठपुतली। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का मरकज पर इल्जाम। वज़ीर आला केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी से बासरा आरजीयूकेटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आई बेहतरी। टीएस कास्ट और आरजीयूकेटी के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत के बाद रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। ईडी नोटिस की तहकीकात में 100% ताउन करने के लिए हूं तैयार। दिल्ली में रुकने कानूनसाज कौंसल कविता का मीडिया से खिताब। एमएलए कोटा एमएलसी के 3 बीआरएस उम्मीदवारों की पर्चा नामजदगी। रियासती उजरा, अरकान असेंबली, अरकान कानूनसाज कौंसिल की शिरकत। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में ऑपरेशन मदर टाइगर आखिरी मरहले में। शेर के बच्चों को मां से मिलाने महकमा जंगलात के अहदेदारों की कोशिश। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तमाम मुसलमानों से चांद देखने की अपील। माह रमजान का चांद 21 मार्च को देखने सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर सदारत प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में काबीनी उजरा व कायदीन ने शिरकत की। इजलास के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में काबीना की सिफारिश पर गवर्नर की तरफ से मंजूरशुदा 2 एमएलसी ओहदों के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने, मकानात के प्लॉट्स और मुस्तहिकीन में मकानात के प्लॉट्स की तकसीम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर और वजीर आईटी के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता को दिया गया ईडी नोटिस नहीं बल्कि यकीनी तौर पर मोदी नोटिस है। रियासती वजीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता को दी गई ईडी नोटिस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 8 सालों से एक रवायत के तौर पर चल रहा है। आज मोदी हुकूमत जुमला नहीं तो हमले की पॉलिसी पर गामजन है। ईडी और सीबीआई ने हमारे वजीर जी कमलाकर पर भी छापा मारा है। मल्ला रेड्डी पर आईटी के छापे, टी श्रीनिवास यादव के पीए के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। जगदीश रेड्डी के पीए के घर पर आईटी ने छापा मारा। नामा नागेश्वर राव पर ईडी का छापा। सीबीआई ने वीराज रविचंद्र पर भी छापा मारा। आईटी ने पार्थसारथी रेड्डी और एम श्रीनिवास रेड्डी पर भी छापे मारे। ईडी ने एमएलसी रमना के खिलाफ तहकीकात की। ईडी ने मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी से पूछताछ की। मोदी हुकूमत ने तेलंगाना में वज़ीर आला केसीआर ज़ेर क़ियादत तेलंगाना में तरक्याती और फलाही स्कीमों पर मौसर अमलवारी और केसीआर के कौमी सियासत में हिस्सा लेने के इक़दाम से बुखलाहट का शिकार होकर ईडी, सीबीआई और आईटी को अपने कब्जे में लेकर रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता को एमएलसी कविता को ईडी का नोटिस भेजा है। केटीआर ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आईटी मरकज के हाथ में कठपुतली बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक माफिया की तरह मीडिया को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सहाफियों और मीडिया इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई मीडिया जिम्मेदारान का गला दबाकर मुकदमा दर्ज कर रही है। పరంపరలో భాగంగా భారతదేశంలో గత 8 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న ఒక ప్రహసనంలో భాగంగా ఇవాళ అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా అనే విధానం ఏదైతే ఉన్నదో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి ఆ పరంపరలో భాగంగా మా పార్టీ నాయకులు ఇప్పటిదాకా మా మంత్రివర్యులు గంగుల కమలాకర్ గారి మీద ఈడీని పంపి సిబిఐని పంపి మా మంత్రివర్యులు మల్లారెడ్డి గారి ఇంటి మీదకి ఐటీని పంపి మా మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి పిఏ ఇంటి మీదకి ఆయన చుట్టూ ఉండే కొంతమంది దగ్గర వ్యక్తుల మీదకి ఈడీని పంపి మా మంత్రివర్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారి
పిఏ ఇంటి మీదకి కూడా ఐటీని పంపి మునుగోడు ఎన్నికల సందర్భంగా, తర్వాత లోక్సభలో మా పార్టీ నాయకుడు మా ఫ్లోర్ లీడరు నామా నాగేశ్వరరావు గారి మీద ఈడీ దాడులు చేయించి, మా రాజ్యసభ సభ్యుడు వద్దిరాజు రవిచంద్ర గారి మీద సిబిఐ దాడులు చేసి, మా రాజ్యసభ సభ్యుడు పార్థసారథి రెడ్డి గారి మీద ఐటీ దాడులు చేసి, మా ఎంపీ లోక్సభ సభ్యుడు మన్నే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద ఐటీ దాడులు చేసి, మా శాసన మండలి సభ్యుడు మాజీ మంత్రి ఎల్ రమణ గారి మీద ఈడీ విచారణ జరిపి, మా ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారి మీద, పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారి మీద కూడా ఈడీ విచారణ జరిపి, ఇప్పటికి దాదాపు 11 మందో 12 మంది మీద మా నాయకుల మీద ఈడీని, సిబిఐని, ఐటీని ఉసిగొల్పి అక్కడ చేయగలిగింది ఏమీ లేక ఇవాళ భారత రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో దేశంలో పురోగమిస్తున్న విధానం తెలంగాణ वजीर जंगलात व कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि टीएस कास्ट और बासरा आरजीयूकेटी के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत के बाद इससे तालीम के शोबे में साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तदरीस और तहकीक के मजीद मौके तलाश करने में मदद मिलेगी। टीएस कास्ट तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बासरा आरजीयूकेटी के दरमियान जुमेरात को आर्निया भवन में एक याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए गए। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, आरजीयूकेटी वाइस चांसलर प्रोफेसर वी वेंकट रमना की मौजूदगी में टीएस कास्ट के मेंबर सेक्रेटरी एम नागेश और आरजीयूकेटी के डायरेक्टर सतीश कुमार ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि टीएस कास्ट और बासरा आरजीयूकेटी के दरमियान मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में तहकीक, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और इख्तिरा के लिए मुफाहिमत की याददाश्त बहुत मुफीद साबित होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये कास्ट के जरिए आरजीयूकेटी के यूजी और पीजी तलबा की लेबोरेटरी से टेक्नोलॉजीज को शामिल करके मुश्तरका तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों को मुनज़्ज़म करने और सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स का इनेकाद करने में बहुत मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तलबा में मजीद दिलचस्पी पैदा करने में काफी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से तहकीकी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी और तलबा और फैकल्टी के लिए नई दरियाफ्तें करने में बहुत मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर आईटी के तारक रामाराव की हिदायत और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के ताउन से बासरा आरजीयूकेटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा तलबा पुरअमन माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। बीआरएस रुकनी कानून साज कौंसिल के कविता ने वाजे किया है कि वो ईडी तहकीकात में 100% ताउन करने के लिए तैयार हैं। रुकनी कौंसिल के कविता ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ईडी की तहकीकात में वो पूरी तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। भारत जागृति से और धन्यवाद। आज भारत जागृति से एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमने लिया है, उसके बारे में बात करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए हमारे इनविटेशन पे इतने सारे लोग, हमारे मीडिया के भाई बहन आए हैं। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश में इसका चर्चा तो काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन आफ्टर 1996 once it was tabled in राज्यसभा, it could never pass in लोकसभा। तब से लेके आज तक 27 इयर्स के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी who was very instrumental in bringing कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हम को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है,
कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। When police or any directorate or any agency wants to interrogate women, there should be a facility to be done by a video conference. इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। It is not about me. It is for every common woman in this country. I want to take up this issue, and we will further take up the issue. एमएलए कोटे के एमएलसी बीआरएस के 3 उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किए। चुनाचे बीआरएस एमएलसी उम्मीदवारों डी पति श्रीनिवास, नवीन कुमार और सी वेंकटरामी रेड्डी ने अपने पर्चा नामजदगी को असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्य के हवाले किए। इस मौके पर रियासती उजरा हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर अरकान असेंबली, अरकान कानूनसाज कौंसिल ने शिरकत की। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल एमएलसी उम्मीदवारों ने गन पार्क में शहीदों के मुजस्समे पर खराज अकीदत भी पेश किया। रुकने असेंबली एम नागेश्वर राव ने जिले भदादरी कुत्तागुड़ियम के आश्वाराव पेट में सेंट्रल लाइटिंग की तनसीब के लिए रकमी मंजूरी से मुताल्लिक जियो जारी किए जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि आश्वाराव पेट हल्के असेंबली की नुमाइंदगी करने वाले रुकने असेंबली एम नागेश्वर राव ने आश्वाराव पेट में सेंट्रल लाइटनिंग की तनसीब के लिए तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिस पर आश्वाराव पेट में सेंट्रल लाइटिंग के तनसीब के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपये मंजूर से मुताल्लिक जियो जारी किया गया है, जिस पर रुकने असेंबली ने मसरत का इजहार किया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर श्री साई चैतन्य स्कूल की सालाना तकरीब में 116 अल्लाहपुर डिवीजन कॉर्पोरेटर सबिहा गौसुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल श्रीनिवास ने कहा, 116 अल्लाहपुर डिवीजन में गुज़िश्ता 8 सालों से ख़वातीन के लिए कोई भी मसला दरपेश हो तो खातून कॉर्पोरेटर सबिहा गौसुद्दीन ने हल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, जिस पर हमें फख्र है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सबिहा गौसुद्दीन ने भी आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद देते हुए ख़वातीन को दरपेश तमाम मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। सबिहा गौसुद्दीन ने अपने तमाम ख़वातीन को नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि लड़कियों को हमेशा आगे रहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों के बराबर तालीम हासिल कर रही हैं। इस प्रोग्राम में के नेश्वर राव, रामा यादव, लक्ष्मी स्कूल के असतिज़ा ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में ऑपरेशन मदर टाइगर आखिरी मरहले में पहुंच गया है, जहां पर जंगलाती इलाके में शेर के 4 बच्चे पाए गए थे। इनके पाए जाने की वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने और मुकामी अफराद की इत्तला के बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था। इन शेरों के बच्चों की उम्र 1 माह है। जिले के कोत्तापल्ली मंडल के पेद्दागुड़म पुलिस पुरम में इन शेरों के बच्चों की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। इन शेर के बच्चों को इनकी मां से इनको मिलाने के लिए महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मदर टाइगर ऑपरेशन का आगाज किया है, जो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। इस ऑपरेशन के आगाज के 72 घंटों बाद इन बच्चों की मां का पता चल गया है। वेटरनरी डॉक्टर्स इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और इनकी निगरानी में इन्हीं को ग़िज़ा भी दी जा रही है। मदगुड देहात के जंगलाती इलाके में शेरनी देखी गई। इसके पंजों के निशानात से इसकी मौजूदगी का पता चला, जिसके बाद इन बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए ले जाने वाले इक़दाम किए जा रहे हैं। तहम अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि इन बच्चों को चूंकि इंसानों ने हाथ लगाया, इसीलिए ये शेरनी इन्हें कबूल करती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि ये 4 बच्चे महफूज हैं। इनकी मां से इनको दोबारा मिलाने के लिए मसाई की जा रही है, जो जंगलाती इलाके में घूम रहे हैं। खम्मम जिले के कबायली इलाके चल्ला मंडल में एक अजीब व गरीब शादी हुई, जिसमें एक दूल्हे ने एक ही मंडप में 2 लड़कियों से शादी कर ली। इन तीनों की शादी के कार्ड्स भी तकसीम किए गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। बताया जाता है कि चल्ला मंडल के एराबुरु गांव से ताल्लुक रखने वाली सत्ती बाबू ने डिग्री तालीम हासिल की। इंटरमीडिएट की तालीम के दौरान इसे इसी मंडल की दोशीला पल्ली से ताल्लुक रखने वाली स्वप्ना कुमारी से इसने मोहब्बत कर ली। इसी दौरान सत्ती बाबू ने कर्नापल्ली की सुनीता को भी पसंद किया, जो रिश्ते में इसकी मामू ज्यादा बहन होती है। इसके बाद वो 3 साल तक इन दोनों के साथ रहा, जिसके बाद स्वप्ना के यहाँ लड़की और सुनीता को लड़का पैदा हुआ। लड़कों के लिए
लड़कियों के वालिदीन ने जब इसे शादी के लिए कहा तो वो दोनों फरीकीन को बावर करवाया कि वो इन दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता है। तीनों ने गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायत के जरिए एक साथ शादी का वादा किया और वादे के मुताबिक इनकी शादी बगैर पंडित के अंजाम दी गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।